जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू आरजीसी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और इसमें हमने पहले टॉपिक्स वगैरह जो थे पढ़ लिए थे। हमारे लास्ट पे ये 3 टॉपिक रह गए थे, हेलाइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स वाला। तो आज हम जो है इनको ख़त्म करते हैं और अपना पहला चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले ये बेटा हम लोग पढ़ेंगे हेलाइड्स को। तो हेलाइड्स क्या होते हैं, ये चीज़ समझने के लिए बेटा आपके पास एक पीरियोडिक टेबल का होना बहुत ज़रूरी है और मैं भी उसी की जरूर कोशिश करूँगा यहाँ से आपको सारी चीज़ समझाऊँ। तो फोकस करेंगे बेटा। हेलाइड्स क्या होते हैं? हेलाइड्स जो है बेटा हम अगर देखें तो ये हेलाइड्स, तो हेलाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स विच हेलोजेंस फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स। बेटा जो हेलोजेंस होते हैं, हमारे पास हेलोजन का ग्रुप नंबर हमारे पास जो 7 होता है, ग्रुप नंबर 7, ये हेलोजेंस हैं। तो इसमें हमारे जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं बेटा आयोनिक हेलाइड्स, फिर होते हैं कोवलेंट हेलाइड्स और फिर होते हैं पॉलीमेरिक हेलाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सबको बारी बारी जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे आयोनिक हेलाइड्स के ऊपर। तो आयोनिक हेलाइड्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हाइड्रोजन एटम फॉर्म आयोनिक हेलाइड्स। तो ये हेलोजन एटम के साथ जो कंपाउंड बनते हैं जो कि हाईली, आपको पता है हेलोजेंस हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, जबकि इन्होंने बॉन्ड बनाना है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट साथ। हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। अगर हम देखें ना ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं, तो ये हमारे पास जब हेलोजन का ग्रुप नंबर 1 वालों के साथ रिएक्शन होगा तो वो जो है कंपाउंड जो बनेंगे वो आयोनिक हेलाइड्स होंगे। और इनका फायदा ये है कि सबसे पहले ये जो है प्योरली आयोनिक होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड होते हैं। उसके बाद इनका 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर होता है और इनमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग होगा वो हमारे पास फ्लोराइड्स होंगे। फ्लोराइड्स में आपको देखें यहाँ पे, तो किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है? इसमें फ्लोरीन जो F2 है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अगर हम पॉलीमेरिक हेलाइड्स की तरफ देखते हैं तो ये इन बिटवीन होंगे, यानी ये क्या होते हैं? ये आयोनिक हेलाइड और कोवलेंट हेलाइड के जो दरमियान यानी जो इंटरमीडिएट्स होंगे वो पॉलीमेरिक हेलाइड्स होंगे। अब यहाँ पर जो देखा जाए तो हमारे पास ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे कि बेरिलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम जो है, ये पॉलीमेरिक हेलाइड्स बनाते हैं। इनकी पार्शली आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम मजीद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसमें आपको दो एग्जांपल जो है मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हमारे पास जो सिलिकॉन के साथ जो क्लोराइड है वो हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अलावा हमारे पास जो PCl3 है, S2Cl2 है, तो ये भी हमारे पास क्या है? पॉलीमेरिक हेलाइड्स हैं। जैसे ही हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, यानी हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है पॉलीमेरिक हेलाइड्स को देखा। जो थर्ड टर्म थी हमारे पास वो थी कोवलेंट हेलाइड्स। अब जो कोवलेंट हेलाइड्स हैं इनमें आपको पता है कि ये ग्रुप के जो है राइट साइड एक्सट्रीम राइट पे ये आते हैं, पीरियड के एक्सट्रीम राइट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इनमें गैसेस भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड भी हो सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे साइज जो है वो मैटर करता है। आपको पता है कि हमारे पास जो फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है, जबकि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होगा। डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज क्या करता है? बढ़ता है। तो साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, इस वजह से ये साइज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और पोलराइजेबिलिटी ऑफ हेलोजन एटम, तो ये भी उसको जो है इन्फ्लुएंस कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास पहले होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है आयोडीन। तो इसमें सबसे जो कम साइज है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का साइज बढ़ जाता है और सबसे बड़ा साइज होता है आयोडीन का। और इसी तरीके से डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है वो आयोडीन की होती है और सबसे कम होती है फ्लोरीन की। तो यहाँ पर ये दोनों ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों इन्फ्लुएंस करती हैं इसको। तो अगर हम देखते हैं जो आयोडाइड्स होते हैं ना, आयोडाइड जो आखिर पे था, तो वहाँ पे जो लार्जेस्ट और मोर पोलराइजेबल आइंस बनाते हैं आयोडाइड। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ HI की मिसाल लेता हूँ। ये HI जो है ये हमारे पास ये थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होगा HF की निस्बत। तो इसका क्या होता है कि मोर पोलराइजेबल आइंस बनते हैं और ये लार्जेस्ट भी होता है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वेंडर वाल फोर्सेस भी ज्यादा होती है, क्योंकि साइज बड़ा है तो वेंडर वाल फोर्सेस भी ज्यादा है। और इसके अलावा इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ये आयोडाइड्स की 3-4 एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप उसके जो है कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड और एक हमारे पास है एल्यूमिनियम आयोडाइड। अब आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे पास पहले फ्लोरीन होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और फिर आयोडीन होता है। ठीक है, लेकिन जब इनका जो हमारे पास रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से जो है ये इनसे रिएक्शन करेगा। इसने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AlF3 बनाना है और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके AlI3 बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है बताया गया है जो AlF3। अब हमारे पास पता है कि फ्लोरीन ऊपर है और हमारे पास जो आयोडीन होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझ आएंगी। अगर वो जो है आपको पता है कि फ्लोरीन रिएक्शन करता है तो वो आयनिक कंपाउंड बनाता है और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमको ये भी चीज़ है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो अपने जो एल्यूमिनियम के साथ जो आयन है उसको क्या करेगा? स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 1290 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके अलावा अगर हम AlI3 की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट लाजिम बात है कम हो गया है। ठीक है, 198 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और ये नॉन कंडक्टर भी होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से आता है कि आप डिफरेंशिएट करें AlF3 को और AlI3 को। तो ये यहाँ से जो है कवर हो गया। और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ आयोनिक करेक्टर वो किस तरीके से है? सबसे जो ज़्यादा हमारे पास आयोनिक कंपाउंड जो आयोनिक करेक्टर होगा वो फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोराइड्स का होगा, फिर ब्रोमाइड का और फिर आयोडाइड का। यानी कि अगर हम फ्लोरीन को देखें या फिर हम आखिरी आयोडाइड्स को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा आयोनिक करेक्टर फ्लोराइड का होता है और सबसे कम होता है आयोडाइड का। तो यहाँ से जो है हमने ये अपना टॉपिक कंप्लीट किया है। दूसरा जो प्रोसेस होता है ना हाइलाइड्स के अंदर, वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी डिपेंड करता है।
फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं लेड की मिसाल लेते हैं, तो लेड में हमारे पास दो किस्मों के यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। अब यहाँ पे देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर पोलराइजेबिलिटी पावर जो है ये शो करवाएगा। और जिसकी आप देखें +4 वाला ये हमारे पास जो होता है, ये वाली इसकी मिसाल हो रही है PbCl4 की एग्जांपल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है तो ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। अगर PbCl4 है तो ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होगी तो ये आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी हैलाइड्स के ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो यहाँ तक बेटा हमारा जो टॉपिक था वो कवर हो गया है। सबसे पहले हमने हैलाइड्स की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद इसके आयोनिक कंपाउंड, कोवलेंट और पॉलीमेरिक कंपाउंड, तो उसकी एक एग्जांपल, और यहाँ तक हमने कोवलेंट हैलाइड तक सारा खत्म कर दिया। अगर हम बात करते हैं हाइड्राइड्स की, तो अब हाइड्राइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से वर्ड हाइड्राइड निकला है। हाइड्रोजन जो बाकी एलिमेंट्स का कंपाउंड बनाते हैं वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास आयनिक हाइड्राइड होते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड हैं और इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं। यहाँ से आपको एक और चीज़ समझ आ रही होगी कि जो हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो हाइड्राइड्स हैं उनको आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 1 हमने पढ़ा था हाल ही में कि रब से फरियादी नीचे लिखा हुआ है, उसके साथ एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे। एक एक हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि ये पहले ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एक एक ही बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो अगर ग्रुप नंबर 1 वालों के साथ, अब हाइड्रोजन भी ग्रुप नंबर 1 में आता है, अगर ये अपने ही एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाता है, अब देखें ये हमारे लिथियम और ये हमारे पास हाइड्राइड की बात करते हैं। अब लिथियम जो है ये अपने ग्रुप में ये पॉजिटिव चार्ज लेगा और ये नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। तो अब आयोनिक हाइड्राइड कौन से होते हैं? जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के होते हैं उनको हम आयोनिक हाइड्राइड बोलते हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स में देखा जाए तो ये हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम इसमें शामिल नहीं है। इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंपाउंड्स हैं, इसके अलावा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं मॉडर्न फॉर्म में। तो ये आपको समझ आ गया कि पहले जो दो ग्रुप हैं उनके हाइड्राइड्स को हम आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं, और इसके अलावा दूसरा चलते हैं आगे। तो अगर हम इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो हाइड्राइड्स ऑफ जो हमारे पास हैं ये दरमियान में कौन से हमारे पास जो कंपाउंड्स है, जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, जिंक, कैडमियम और इंडियम जो है, ये सारे इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं। और ये जो इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान की होंगी, यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करेंगे। इसके अलावा ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और कोवलेंट बाई नेचर होते हैं। यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा आप नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो इनके अलावा जो चलते हैं वो आखिर पे जो आएंगे वो हमारे पास होते हैं थर्ड टाइप है कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब ग्रुप नंबर 3 के यहाँ से लेकर जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 7 तक, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक, ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं ये सारे कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। अब कोवलेंट में इनकी क्या खासियत है कि इनको कोवलेंट कहते हैं? ये गैसेस भी हो सकते हैं और वोलेटाइल लिक्विड भी हो सकते हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी इनकी साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमें पता था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की बात की जाए तो इनका हाइड्रोजन का जो आयोडीन है उसका साइज भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो है आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी देखी जाए, अब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, यानी कि जो HF है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और जो HI है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इसकी वजह यह है कि कोई चीज़ क्यों स्टेबल है, जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, ये बड़े पक्के अंदाज में हाइड्रोजन को अटैच करके रखेगा, जबकि जो आयोडाइड आयन है ये इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वीक फोर्सेज भी ज़्यादा होती हैं। ये क्या होता है कि ये आसानी से टूट सकता है, और आयोडीन का साइज भी बड़ा होता है तो ये आसानी से उसको कैच नहीं करेगा, बल्कि इसका जो आयन होगा वो बहुत ही वीक, मतलब ये कंपाउंड बहुत वीक होता है। अगर हम देखते हैं इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, यहाँ से हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ये ट्रेंड जो पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी पीरियड्स में इंक्रीज करती है। यहाँ से पीरियड से क्या मुराद होता है कि अगर हम यहाँ पे इसको देखें सबसे पहले तो सबसे कम इसके अंदर सबसे कम जो कोवलेंट हाइड्राइड की स्टेबिलिटी है सबसे कम स्टेबल Bi3 होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है ये HF सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसकी वजह भी ये है कि लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी बढ़ता है। तो ये सारा जो मामला हैं ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा जी, तो वो एलिमेंट्स जो कि जिनका पॉलिंग स्केल के ऊपर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 आ रहा होता है वो जो है कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कुछ पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे कि अगर पोलर में ये देखें, अगर हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 हो और तो वो क्या करते हैं, पोलर या उससे ज़्यादा हो तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इन विच हाइड्रोजन हैज़ अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है अक्रॉस पीरियड, और हाइड्रोजन एलिमेंट जो बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो अगर यहाँ पे देखें तो फ्लोराइड्स फॉर्म मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स एंड लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स जो कि वो थैलियम के, लेड के या फिर बिस्मथ के होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो ये जो था हम कह रहे थे कि जो हमारे पास जो पोलैरिटी है वो भी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा पोलर जो होंगे वो HF होगा और सबसे कम जो होगा वो ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस HF का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो ये सारी बात हो रही थी। तो इसके अलावा जो है हम इसमें एक और भी 2-3 चीज़ें हैं हाइड्राइड्स के अंदर देखने वाली, जैसे कि कुछ कंपाउंड हमने बनाए थे H2O और HF, तो ये हाई पोलैरिटी शो करता है। उसकी वजह होती है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट भी इनके बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O की और HF या अमोनिया की बात की जाए तो इनके अंदर जो है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे, और इस तरीके से जो है हम इस हाइड्राइड्स के टॉपिक को जो है खत्म करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स, और यहाँ पे इनके एक एग्जांपल और इसके साथ साथ इनके पीरियोडिक टेबल से भी यहाँ से आपको बेटा समझा दिया है। इसके अलावा जो है फाइनली इसके दो जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो कि पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट भी होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर होती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बेटा समझाए जा चुके हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट होगा वो ऑक्साइड्स हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको समझाते हैं। थैंक यू।